कायम हूं और आगे भी रहूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलाया है। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तबलीग की जमात वाले अभी भी नंबर 1 पे नहीं बने हुए? क्या तबलीग की जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर 1 पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीग की जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदू। नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बबीता फोगाट, जो एक भारतीय महिला पहलवान है, और तबलीगी जमातियों के समर्थकों के बीच में जो एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है इस समय, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको बता दें, जिस अभद्रता का ये तबलीगी जमातियों ने परिचय दिया है वो बेहद ही शर्मनाक घटना है। आप जाकर देख सकते हैं कि चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे यूट्यूब हो, वहाँ पर ये तबलीगी जमातियों के समर्थकों ने मतलब इतनी अभद्र भद्र गालियां दे रहे हैं इस भारतीय महिला पहलवान को कि आप शर्मा जाएंगे। मतलब अब कोई कानून, किसी संविधान का अतिक्रमण, किसी प्रकार की कोई खतरा इनको नजर नहीं आ रही है। बस इनका जो एक उद्देश्य है, इनका जो एक मंसूबा है, ये किसी न किसी तरह से इस भारतीय महिला पहलवान को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना विकलांग बना दिया जाए कि ये फिर उबर ना आए। याद रखिएगा, तो एक जीवन में एक बात याद रखिएगा, यदि आपके पास बहुत प्रतिभा है पर उस प्रतिभा का कोई मतलब नहीं अगर दोस्तों आप गलत को सही कहने की अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो व्यर्थ है आपकी ऐसी प्रतिभा। और इसी प्रतिभा का परिचय दिया है हमारे देश की महिला पहलवान बबीता फोगाट ने। कुछ दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था ट्विटर पे। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, कोरोना वायरस भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी समस्या है, जाहिल जमाती अभी भी पहले नंबर पर बना हुआ है। तो आप इस ट्वीट में देख सकते हैं किसी प्रकार का धार्मिक भेदभाव या धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं किया गया है। एक ऐसे संगठन को दोषी बनाया गया है जिसकी वजह से हमारा जो भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने सीधे सीधे बोल दिया था, जो अभी संक्रमित व्यक्तियों की संख्या है, अगर इसमें उछाल किसी ने लाया है तो वो तबलीगी जमातियों की देन है। तो आप बताइए, भारत की एक महिला पहलवान जो 2014 में जो स्विट्जरलैंड स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स खेला गया था, उसमें इसने भारत को जिस प्रकार से रिप्रेजेंट किया था उसके आधार पर उसने स्वर्ण पदक लाकर भारत को दिया था। पर आज ये जाहिल कुछ बुद्धिजीवी लोग ये चीज़ भूल चुके हैं कि इस प्रकार एक महिला पहलवान के साथ अभद्रता नहीं करनी चाहिए, और कुछ मूर्ख तो मूर्ख ही रहेंगे। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इन्होंने दो वीडियो शेयर किया है, अब तो तमाम तरह के वीडियो आ गए हैं अपने बचाव में, ये बार बार ये बात कर रही हैं कि मैं किसी प्रकार मुसलमानों को निशाना नहीं बना रही हूँ। मैंने जो कहा है और आज भी मैं इस बात पे अपनी कायम हूँ कि जो मैंने बोला है तबलीगी जमातियों को, लोगों को बोला है। आज हमारे देश में जो गलत है, जो सरकारी कार्य, जिस प्रकार से सरकारी कामकाज किए जा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से सोच रहे हैं इस कार्य को रोक दिया जाए। तो ऐसे लोगों का अगर आप विरोध नहीं कर रहे हैं तो क्या मतलब है? तो ये लोग कह रहे हैं बस मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। यदि आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में जो जूना अखाड़े के एक संत जी थे जिन्हें 2 दिन पहले एक मॉब लिंचिंग की घटना है, सुनो ध्यान से, मतलब डंडे से पीट पीट के मार दिया गया है, और उसमें सहयोग किया शासन प्रशासन महाराष्ट्र का। आप देख सकते हैं वीडियो में किस प्रकार से उसको धक्का दिया गया है। ऐसे मुद्दे पर आप कहाँ गए थे? ऐसे मुद्दे पे भी आइए बात करिए, बहस करिए, पर नहीं, आप लोग तो बस ट्रोल करते हैं कि अगर कोई नया व्यक्ति यदि तबलीगी जमातियों के बारे में बोल दिया जाए तो उसको इतना ज़्यादा ट्रोल कर दो, मानसिक और शारीरिक रूप से इतना प्रताड़ित कर दो कि फिर वो जीवन में कभी किसी प्रकार का अपनी बात न रख पाए। एक स्वरा भास्कर है, तुम एक्ट्रेस हो, मतलब जब ये बात करती है ना, जब मीडिया में कई लोग हैं मजाक में बस इंटरटेनमेंट के लिए उनको बुला लेते हैं पैनल पर, उसके बाद उनसे जब सवाल जवाब करते हैं तो वो सवाल ही नहीं समझ पाती है। ऐसे लोग भारतीय महिला पहलवान के बारे में बोल रहे हैं, बबीता फोगाट, कि तुम इतनी भी नहीं हो और दूर रहो तो ठीक है। जिसको एनआरसी और एनपीआर सीए को लेकर खतरा महसूस होता, वो लोग क्या बोलेंगे? दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूं, तबलीगी जमात ही इसमें पूरी तरह से शामिल था। और आप बताइए, जब भारत के तमाम कह सकते हैं मंदिर, गुरुद्वारा, ठीक, चर्च, तमाम तरह के सारे धर्मों के जो संस्थान थे पूरी तरह से बंद थे,
चाहे वो शिक्षण संस्थान रहे हो, चाहे धार्मिक संस्थान रहे हो, पर एक संगठन ऐसा था जो इस कार्य को अंजाम दे रहा था, मतलब संचालित कर रहा था, वो था तबलीगी जमात। क्या आपके लिए देश का जो संविधान है, जो देश का कानून है, वो इंटरनेशनल लॉ इम्प्लीमेंट होगा? आप लोगों के लिए नहीं होगा। फिर भी चलिए, आपने गलती किया, जो भी किया, उसके बाद जिस प्रकार की बातें उड़ रही हैं समाज में, देश में, कि आप लोग कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहे हैं। जब आप लोगों के सहयोग के लिए, टेस्ट के लिए स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी जा रहे हैं, तो आप उनके ऊपर अभद्र गालियां दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, चाकू मार दे रहे हैं। ऐसे तमाम तरह के वीडियो भी शेयर किए गए हैं। और मैं बता दूं, यही मौलाना है हमारे देश के, जो लोग कहते हैं, ये मौलाना और ये नेता जो कहते हैं कि हम मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं ना, ये आपका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, ये अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। उन्हें पता है कि अभी के बलबूते तो हमारी जो पहचान है, जो हमें पद मिला है, चाहे MP हो चाहे MLA, आप ही की बदौलत है। नहीं तो ये लोग उकसाने का कार्य नहीं कर सकते थे। लॉकडाउन जब इम्प्लीमेंट हुआ था, तब शुरुआती दौर में देखिएगा आप किस तरह से मुसलमानों को उकसाया जा रहा था कि आप जाइए, एक काफिला बना के जाइए, समूह बना के जाइए, नमाज पढ़िए खुले, जहाँ भी आपको, जहाँ आप करते थे, चाहे जामा मस्जिद रहा हो, चाहे मस्जिद रहा हो, चाहे बांद्रा में देख सकते हैं, बांद्रा ईस्ट में पूरा लाइन लगी रहती है सड़कों पर। तो अगर सरकार कह रही कि ये एक ऐसा संक्रमण है कि जो व्यक्ति के, एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है, तो यही कुछ मौलाना, कुछ धार्मिक गुरु उपेक्षा उड़ा रहे थे, ये कुछ नहीं है, और अन्य देशों का मजा ले रहे थे, हाँ वो संक्रमित है, मुसलमानों को कुछ नहीं होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो आप एक चीज बताइए, जो मौलाना साद है, जिसके पक्ष में, जिसके बचाव में आप तमाम लोग आकर आज नारा बुलंद कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं होता, जो उसका ऑडियो वायरल हुआ, उसमें तो सीधे सीधे उसने कहा है ना। तो दोस्तों, अगर बबीता फोगाट ने इतना कह भी दिया है, तो इस तरह की जो अब अबद्धता जाहिर कर रहे हैं, ये चीज गलत है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो तबलीगी जमातियों के जो समर्थक हैं, जो समर्थन कर रहे हैं पूरी श्रद्धा भाव से, तबलीगी जमात का जो संगठन था ना, देखा जाए तो 100 साल पहले आया था। और इसका जो उद्देश्य भारत में क्या था पता है? जब भारत में आने का उद्देश्य है दोस्तों, जब कई शहरों में देखा गया, खासकर दिल्ली मुंबई में, कि कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जिन्हें आइडेंटिफाई करना बड़ा ही मुश्किल था कि ये हिंदू है कि मुस्लिम। क्योंकि शहरों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो किसी का नाम शाहनवाज है तो अपना सिंटू नाम रख लेगा, ऐसे निक नेम लोगों के बीच में। तो उन्हें बड़ा बुरा लगा कि कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो टोपी नहीं पहनते, दाढ़ी नहीं रखते। तो वो कहें कि एक ऐसा हम संगठन बनाएंगे जिससे ये पता चलेगा एक कट्टर मुसलमान है। उसके बाद उन्हें अनिवार्य किया गया कि आप ये करिए, वो करिए, अपनी भाषा बदलिए, वेशभूषा बदलिए, ठीक, अपनी सोच बदलिए। और कई बार तो खुलासे भी हुए हैं कि इनका जो आतंकवादी संगठनों के साथ भी इनके संबंध रह चुके हैं। तो ऐसे संगठन, ऐसे मानसिकता से बीमार लोगों की यदि आप समर्थन करते हैं, उनके समर्थक में आप सड़कों पर आते हैं, अभद्रता करते हैं, ठीक है, और भारत के तमाम रत्नों का, ये जो बबीता फोगाट है, ये रत्न है भाई। ऐसा अगर जिस दिन बन जाओगे ना, जो चाहे कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे मौलाना हो, ये बनने के लिए ना तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और ये बार बार अपने बचाव में, ये देश की जो बेटी है, हमारी बहन है, बार बार यही कह रही है कि मैंने धार्मिक भेदभाव के आधार पर किसी प्रकार को मुसलमानों को निशाना नहीं बनाया है। अगर देश में हिंदुओं में भी इस तरह के अगर धार्मिक कृत्य किए जाएंगे, उसके बाद इससे अगर संक्रामक होंगे, इससे गतिरोध बढ़ता है, तो मैं उसे भी निशाना बनाऊंगी। तो क्या तुम लोग को ये सब समझ में नहीं आता? तो दोस्तों, ये वीडियो बार बार, मैं कई वीडियो भी बना चुका हूं तबलीगी जमातियों पर, और मैं भी यही बार बार कहता हूं, यदि देश के संविधान और यहाँ की 130 करोड़ नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा आप लोग चाहते हैं, तो हमारे जो मुसलमान भाई हैं, जो वास्तव में ये सोचते हैं कि नहीं, भारत जैसा देश पहली प्राथमिकता होनी चाहिए हम मुसलमानों के लिए, क्योंकि जो भी सब कुछ है हमारा भारत है, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं, तो उन्हें खुलकर विरोध करना चाहिए ऐसे हानिकारक तत्वों का, ऐसे मौकापरस्त पाकिस्तानों का, गंदी मानसिकता वालों का। खुलकर विरोध करो, जो चीज़ गलत हो गलत है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान।
मतलब यदि एक हिंदू किसी प्रकार से मारा जाता, पीटा जाता, तो वहां किसी प्रकार का भेदभाव, धार्मिक आधार नहीं लगाया जाएगा। जब कभी एक मुसलमान गलत भी करेगा और उसे अगर आप मार भी दिए तो पूरा नेशनल इशू बन जाएगा। या फिर कोई मुसलमान है, उसे आप किसी प्रकार का आरोप करते हुए अगर सरकार भी पकड़ लेती है, तो यदि आपने उस बात को प्रमुखता से कह दिया, विरोध कर दिया, तो आप एंटी नेशनल कहलाए जाएंगे। और उसके बाद ये तमाम तरह के लोग कहेंगे, ओह एक्चुअली वी आर इनसिक्योर इन इंडिया, सो वी हैव टू मूव ऑन। ऐसी तमाम तरह की बातें आने लगेंगी। फिर नसरुद्दीन शाह जैसे लोग आने लगेंगे, अब्दुल्ला जैसे लोग उठने लगेंगे। तो इस वीडियो को बनाने का बस मात्र एक ही उद्देश्य है कि जो अपनी बहन है बबीता फोगाट, जो भारतीय महिला पहलवान है, उसके बारे में अनाप शनाप अगर आप कहेंगे तो बुरा होगा, क्योंकि उसने किसी प्रकार का जातिगत या धार्मिक आधार पर भेदभाव करने की कोशिश नहीं की है, ना उनका कोई उद्देश्य था। उनका उद्देश्य बस उन जाहिलों को सुनाना था जो अभी भी सरकारी कार्यों में, सरकार के कार्यों में सहयोग नहीं कर रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। यदि अस्थिरता बढ़ी, तीसरे फेज में कम्युनिटी ट्रांसमिशन में अगर हम चले गए ना, तो मातम मनाने के लिए ना यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं, न लाशें फेंकने के लिए। अपने घर में बैठ के जो बचेगा ना, वो साला बस देख के मर जाएगा कि क्या आफत आई है। अगर ये समस्या बड़ी नहीं होती तो अमेरिका 35,000 तकरीबन लोग मारे जा चुके हैं, 5 से 6 लाख लोग संक्रमित हैं। आज भी जो आंकड़े आ रहे हैं बार बार यही निकल के आ रहे हैं कि यदि जल्दी से कुछ तमाम तरह के जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़, जो दवाएं जा रही हैं यहाँ से, कुछ वेंटिलेटर जा रहे हैं, आईसीयू जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी देश इतनी बड़ी संख्या में अपने यहाँ आईसीयू या फिर कह सकते वेंटिलेटर नहीं रख सकता। उसे क्या पता कि इतनी बड़ी समस्या आएगी कि पूरे देशवासियों को आईसीयू में रखना पड़ेगा, वेंटिलेटर में रखना पड़ेगा। तो सारे देश अगर चाहेंगे तभी अमेरिका सुरक्षित बच पाएगा। तो तुम लोगों को ये सब नहीं दिखता। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।